बिहार में चुनाव का खेल शुरू हो गया है और नीतीश ने, या यूं कहें कि एनडीए और जेडीयू ने मजबूती से अपना पक्ष रख दिया है। अब बारी कांग्रेस और आरजेडी की है। बिहार में मुफ्त बिजली का खेल शुरू हो चुका है, यानी नीतीश ने 145 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा कितनी महत्वपूर्ण होगी, या ये जो रेवड़ी घोषणा की चर्चा चुनावों से पहले होती है, ये उसी तरह चर्चा में रह जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, नीतीश की इस घोषणा के बाद कांग्रेस और आरजेडी भी अब पिटारा खोलने की तैयारी में है, लोक लुभावन घोषणाएं करने की तैयारी में है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 145 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला कर लिया और इसे बड़ा चुनावी दाव माना जा रहा है। इस फैसले को लागू करने में नीतीश सरकार के अंदर की खींचतान भी सामने आई, जहां एक बार तो लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई, लेकिन शाम तक सरकार के एक विभाग ने यह कहकर इस योजना को खारिज कर दिया कि वित्त विभाग ने इस तरह की किसी भी योजना को स्वीकृति नहीं दी है। अब क्या इस योजना को बिना किसी सहमति के घोषित कर दिया गया था? इसके बाद सवाल ये भी उठने लगे कि क्या एनडीए के सहयोगी दलों में आपसी तालमेल ही बेहतर नहीं है, जिसके कारण नीतीश कुमार सरकार के सामने इस तरह की असहज स्थिति वाली, जो एक तरीके से कह लीजिए कि समय आ गया है, या खुद मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं और सरकार के विभाग उसे खारिज कर देते हैं। इस तरह की कुछ और लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करने पर विचार किया जा सकता है एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, लेकिन इस बार खेमे में जो तैयारी हो रही है वो दूसरे में भी हो रही है। दूसरे से मतलब आरजेडी और कांग्रेस में, महागठबंधन में। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। चुनाव से पहले जब महागठबंधन मुफ्त का ये दंगल और ज्यादा बढ़ाएगा तो फिर चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी की घोषणाएं इस दंगल को और अधिक रोचक बनाएंगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि राज्य की अर्थव्यवस्था इस तरह की योजनाओं को किस हद तक स्वीकार कर पाती है। क्या इतना वित्त राज्य के पास है कि वो इस तरीके की लोक लुभावन घोषणाओं को चुनाव के बाद अमलीय जामा पहना सके, यानी कि लागू कर सके? आरजेडी के नेता मनोज झा ने इसे तेजस्वी यादव की योजना की नकल बता दिया जब नीतीश ने फ्री बिजली की बात कही। महागठबंधन इस बार की चुनावी लड़ाई में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस और आरजेडी की टीम इस बात की संभावनाओं पर विचार कर रही है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए जनता से क्या-क्या वादे किए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव पहले ही 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि महागठबंधन बिहार में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देने और दिल्ली कर्नाटक मॉडल की तरह महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर करने की योजना पर भी विचार कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता और उनके सहयोगी दलों से बातचीत के बाद महागठबंधन की मुफ्त की योजनाओं की घोषणा होगी, ऐसी चर्चा है। इसमें अलग अलग वर्गों के लिए भी आकर्षक योजनाएं बनाकर अपने पाले में, अपने खेमे में उन्हें लाने की कोशिश होगी, जो अक्सर चुनाव से पहले देखा जाता है, या यूं कहें कि होता है। कांग्रेस प्रवक्ता रितु चौधरी कहती हैं अमर उजाला से बातचीत के दौरान कि नीतीश कुमार सरकार बिहार के लोगों को बिजली देने में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने वो दृश्य देखा है कि जुलाई 2023 में कटिहार में बिजली मांगने गए लोगों पर गोली चला दी गई, जिसमें 2 की मौत भी हुई थी। रितु चौधरी कहती हैं कि जब राज्य में बिजली ही नहीं है तो मुफ्त बिजली देने का वादा भला किसे किया जा रहा है? रितु चौधरी आगे कहती हैं कि कांग्रेस अपने राज्यों में जनता को अधिकतम सुविधा देने का काम कर रही है। कांग्रेस अपने राज्य में से संदर्भ यह है जहां कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक जनता को तरह तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ऐसा दावा रितु चौधरी कर रही हैं। वो कहती हैं कि बिहार में सत्ता आने पर राज्य की जनता के लिए अधिकतम जो हो सकेगा वो देने पर विचार होगा। महागठबंधन के सभी दल आपस में बैठकर इस पर विचार करेंगे और नीतीश कुमार के फर्जी खेल को खत्म करेंगे। रितु चौधरी का अपना दावा। इधर अगर देखिए तो जेडीयू के नेता 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने को नीतीश सरकार का ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह योजना गेम चेंजर साबित होगी। जेडीयू के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा कहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है। उन्होंने किसी योजना की घोषणा जल्दबाजी में नहीं की है। वो योजना के विभिन्न पहलुओं और उसके असर का व्यापक अध्ययन करने के बाद ही कोई घोषणा करते हैं। बिहार की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा।
आपको बता दें, जेडीयू की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश सरकार की साइकिल पोशाक योजना से बिहार की आम घरों की लड़कियों में शिक्षा को लेकर एक नया उत्साह आया था। इसमें लड़कियों ने उत्साह के साथ पढ़ाई की और विभिन्न क्षेत्रों में बिहार का नाम रोशन किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक छात्रों को इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपए देने जैसी योजनाओं का भी जेडीयू बखान कर रही है। इस वक्त जेडीयू की तरफ से औपचारिक तौर पर यह भी कहा गया कि नीतीश सरकार ने न्याय के साथ विकास के लक्ष्य को भी अपनाया है और इसी का असर है कि बिहार की 25 महादलित जातियों को आगे बढ़ाने का सपना भी पूरा हो सका। स्वरोजगार के कार्यक्रमों में 10 लाख के लोन पर 5 लाख की सब्सिडी देना फ्री योजना नहीं है, बल्कि सरकारी प्रयासों से लोगों में रोजगार के अवसर का निर्माण करना ही असली व्यवस्था है। ये बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है। इसी तरह मुस्लिम समाज के महिलाओं को हुनर योजना में 2,500 रुपए हर महीने मिलता है। मुस्लिम समाज की परित्यक्त महिलाओं को भी हर माह सीधा उनके खाते में सहायता राशि चली जाती है। ये सारी बातें हम बता रहे हैं जो कि जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है। जेडीयू की तरफ से उनके प्रवक्ता ये भी कहते हैं, उनके नेता ये भी कहते हैं कि बिहार की सभी कन्याओं के उत्थान के लिए उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक सीधे उनके बैंक खाते में 50,000 रुपए जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि यह पूरे समाज को एक साथ विकसित करने की बात है। बहरहाल चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह दाव महागठबंधन में खलबली लेकर आया है और निश्चित तौर पर अगर इस तरीके की लोक लुभावन योजनाएं या यूं कहें कि मुफ्त की रेवड़ियों की चर्चा बिहार चुनाव से पहले होगी और अगर नीतीश कुमार ने इसे शुरू कर दिया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि महागठबंधन के पिटारे में बहुत सारी चीजें होंगी अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग समुदायों के लिए, और इसकी व्यवस्था वो मजबूती से करते हुए खूब जोरों शोर से इसका ऐलान करते हुए नजर आएंगे। ये दोनों ही घटनाक्रम बताते हैं कि बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।